प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री दिल्ली से, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है। और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रार्थना देखते हो, सुनते हो। मेरा जीजो, आज का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, लेकिन संदेश देने से और प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। ये यूट्यूब चैनल जो प्रभु की अगुवाई में बनाया गया है, यीशु चंगाई सभा का है, जो आप सब देखते हो, लेकिन ये पास्टर राजा मसीह के नाम से जो बनाया गया वो इसलिए ताकि मैं अपने व्हाट्सएप वालों को संदेश दे सकूं, कुछ सूचना दे सकूं। पहले मैं रिकॉर्डिंग सबको शेयर करता था, अब मैं परमेश्वर की अगुवाई में वीडियो के द्वारा आपसे बातें करता हूं, और ये प्रभु की अगुवाई है। और मुझे पता चल जाता है कितने लोग प्रार्थना देख रहे हैं या नहीं देख रहे। मेरे अजीज़ों, प्रार्थना करने से पहले और वचन देने से पहले मैं आपको कुछ सूचित करना चाहता हूँ। पहली बात देखो, ये प्रार्थना जो आपके आती है और अभी जो लाइव प्रार्थना संडे को हुई है, इसमें कितनी गवाही आ रही है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप प्रार्थना देखोगे नहीं तो गवाही कैसे आएगी। अगर उसको पेंडिंग ही पड़े रहने दोगे, रखी हुई है, एक प्रार्थना आ गई, दूसरी आ गई, अब कल देखूंगा, परसों देखूंगा, तो शैतान कभी भी उस प्रार्थना को देखने नहीं देगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आप शैतान को क्यों मौका देते हो? 24 घंटे का समय प्रभु हमें देता है, पर डे 24 घंटे होते हैं, सारे समय हैं आपके पास, सब कुछ काम होता है, लेकिन प्रार्थना ऐसे की ऐसे रखी जाती है। ये दुख की बात है। फिर उसके बाद दूसरी प्रार्थना आएगी, फिर वो नहीं देख पाओगे, फिर तीसरी आएगी, ऐसे पेंडिंग प्रार्थना होती जाएगी। कब तक देखो, कब तक नहीं देखोगे? और फिर शैतान आपको टॉर्चर कर देगा, आपको बीमार डाल देगा, आपको परिस्थिति खराब कर देगा, लड़ाई झगड़ा कर देगा, पत्नी चली जाएगी, पत्नी चली जाएगी, है ना, घर टूट जाएगा। तो उससे क्या होगा? क्या कहोगे? प्रार्थना नहीं सुन रहा प्रभु, पास्टर जब प्रार्थना नहीं करते। जो प्रभु की कॉलिंग है, मैं प्रभु की कॉलिंग के हिसाब से चलता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जितनी प्रार्थना अभी तक आपने नहीं देखी, जो आपके व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, शेयर भी इसलिए करता हूँ नहीं तो मैं शेयर ना करूँ। भाई यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिलता होगा, जितने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे बताना किस किस ने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रार्थना आप तक ना छूटे, कोई सूचना आप तक ना छूटे, क्योंकि प्रभु ने काम किया है। वो काम जिम्मेदारी के साथ आपके जीवन में देखना चाहता हूँ। आप जिम्मेदारी हो जो प्रभु ने दी है, आपका परिवार, आप खुशहाल रहो, गवाही आए तो कितना अच्छा लगे। तो इसलिए जब तक आप प्रार्थना नहीं देखोगे ये वाली, तो मैं और प्रार्थना शेयर नहीं करूँगा। जब तक बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, शेयर जब भी करूँगा जब आप मुझे बताओगे कि आप प्रार्थना देखते हो या नहीं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि। और जब तक मैं प्रार्थना शेयर नहीं करूँगा, जितनी प्रार्थना आपके पास पेंडिंग है वो जरूर देखना, ठीक है। दूसरी बात कॉलिंग की। मेरे अजीज़ों, आप कॉलिंग के लिए मना नहीं है संडे को छोड़कर, या मैं जब प्रार्थना में होता हूँ, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय मेरा फ़ोन बंद होगा, तो कॉलिंग के लिए मना नहीं है, आप कॉल कर सकते हो। मैंने कहा है कि आप कॉल करो। अगर मैं बिजी होंगे तो कॉल नहीं उठाऊंगा, ये मेरा नंबर स्विच ऑफ होगा। एक बार आपको रिंग करनी है बस। अगर मैं एक्टिव होंगे तो मैं आपको कॉल उठा लूँगा किसी भी समय, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, किसी भी समय, संडे को छोड़कर आप रिंग कर सकते हैं। अगर मैं बिजी होंगे तो फ़ोन नहीं उठाऊँगा, आपको बैक कॉल करूँगा। और अगर बिजी होंगे तो आपको बैक कॉल कर लूँगा, यानी कि बाद में, है ना। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर मैं बिजी हूँ, आपको मेरे कॉलिंग टाइम पे आप कर रहे हो और मैं हूँ, तो आपका फ़ोन एक्सेप्ट करूँगा। तो डरे नहीं, आप ज़रूर कॉल करें। ये मैं फिर से आपको सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। और अपनी गवाहियाँ सेंड करें। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, अपनी गवाही ज़रूर सेंड करें, चाहे लिख कर, चाहे वीडियो में उसको यूट्यूब के द्वारा दुनिया में प्रसिद्ध करेंगे। इससे क्या होगा? आपका नहीं, परमेश्वर का नाम और आपकी गवाही के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। हम भी गवाही सुनते अच्छा लगता है ना, तो जब आपकी गवाही दुनिया सुनेगी तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, प्रभु की महिमा होगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, वचन और प्रार्थना देने से पहले ये आपको मैंने इसलिए सूचित करा है, ठीक है। आपके पास समय है, और मैं इसलिए ये यूट्यूब के द्वारा आपको बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले ये प्रार्थना कौन कौन देख रहा है। जो देखेगा वो रिप्लाई ज़रूर करेगा। इसलिए मैंने आपको सारी सूचित कर दिया, प्रार्थना देखे। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना शेयर करूं तो आपको प्रार्थना देखनी पड़ेगी, तभी तो शेयर करूंगा। जो देखेगा नहीं, शेयर करने का फ़ायदा क्या? जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर है वो तो अपने आप प्रार्थना देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में काम हो परमेश्वर का, इसलिए आपको शेयर करता हूं, चाहे वो लाइव प्रार्थना हो, चाहे वो ऑडियो प्रार्थना हो, चाहे वो वीडियो प्रार्थना हो। कॉलिंग टाइम में आपको बता दिया। बस आपका रिप्लाई चाहता हूँ। मैं रिप्लाई इसलिए चाहता हूँ ताकि आप जब रिप्लाई देते हैं, जितने व्हाट्सएप वाले, मुझे पता चल जाता है कि आप प्रार्थना देख रहे हो, आप सुनते हो बातें, और उससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि आप एक्टिव हो। बहुत लोग एक्टिव नहीं होते। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी संदेश आपने दिया है पिता, उसे सुनने बोलने से पहले अपने आप को तेरे में सौंपता हूँ। जो बोला वो तेरी इच्छा के अनुसार हो। जितने भाई बहन देख रहे हैं पिता इस यूट्यूब के द्वारा, उसमें तेरी ब्लेसिंग हो पिता, और लोगों के जीवन में छुटकारा मिले। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम सबसे बातें करना, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे में से 30-40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शैतान आपको रोकता होगा। आप सब कुछ देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन प्रार्थना नहीं देख सकते। लेकिन शैतान को मौका दोगे तो कभी भी वो प्रार्थना देखने नहीं देगा। उससे लड़ो, उससे हटाओ और प्रार्थना देखो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो। प्रार्थना प्रार्थना होती है, समय दो, मेरा कहने का मतलब यही है। और जब तक आप व्हाट्सएप पर जुड़े हो तो आप मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि मुझे आपको देखना है, चेक करना है कि आप कैसे ब्लेसिंग पा रहे हो, ये पा नहीं रहे, शैतान कैसे काम कर रहा है। ये ड्यूटी दी है प्रभु ने। आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर पिता आपके जीवन में एक वचन के द्वारा आपसे बातें करें। हालेलुया। लिखा लेंगे भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 और उसका 17वां अध्याय। भजन संहिता 51 उसका 17वां अध्याय। क्या लिखा है? टूटा मन परमेश्वर के लिए टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको सत्वाना शांति और बात करे। हालेलुया, आमीन। साफ शब्दों में मेरे और परमेश्वर आपके लिए वचन दिया है। ये आज बहुतों के बहनों, बहुत भाइयों का दिल टूटा हुआ है। सबसे बड़ा दिल क्यों टूटा हुआ है? पति पत्नियाँ अलग है। और दिल क्यों टूटा हुआ है, मन क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है ना। इस कोरोना काल में बीमार अवस्था में है और बहुत लोग चले गए हैं, बहुत लोग चले गए हैं। लेकिन अगर हम और आप जिंदा हैं तो उसका धन्यवाद करें। जिंदा क्यों है हम? ताकि हम अपना समय प्रार्थना में दें। तो यहाँ वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के लोग बलिदान है, परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आपका टूटा मन है, आपकी आंखों में आंसू है, एक माँ हो, एक पिता हो, एक भाई बहन हो, कोई भी हो, आप जो आप रो रहे हो, ये दुनिया नहीं देखेगी। टूटा मन आपको दुनिया नहीं देखेगी, परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आप टूटे मन के साथ किसी मनुष्य के पास आ रहे हो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आते हो, उसकी वेदी के पास आते हो, प्रार्थना के पास आते हो, बाइबल के पास आते हो, तब वो क्या कहता है? टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। आज कितने माँ बाप का मन टूट चुका अपने बच्चों की बीमारी देखकर, या टूटते रिश्ते देखकर, या इस कोरोना काल में बीमारी देखकर, गरीबी देखकर, नौकरी चली गई। आज प्रभु आपके मन को जोड़ेगा। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरा आपका परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता आपको। अरे तो दुखी है, भाग जा यहाँ से, तो दुखी है, चले यहाँ से। नहीं, दुखी लोगों से संसार नफरत कर सकता है, क्योंकि वो किससे प्रेम करता है? संसार। जो लोग हंसपुष्ट हो, पैसे वाले हो। लेकिन जब इंसान गरीब हो जाता है, टूट जाता है, तो संसार भी उससे मुंह फिर लेता है। याद रखना, दो किस्म के लोग, यानी कि दो किस्म बता रहा हूँ। एक माँ बाप हमेशा आपके सम्मुख मिलेंगे, एक मेरा यीशु मसीह आपके हमेशा सम्मुख मिलेगा। माँ बाप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा आपका परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। आप जिस परिस्थिति में आज हो, आज मेरी बहन एक बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। इसलिए रो रही है तो वो प्रार्थना नहीं सुन रहा, और दूसरा उसको नेगेटिव खबर मिलती है। आज परमेश्वर उस बहन से बातें कर रहा है। आपके आंसू को देख के ये वचन दिया है प्रभु ने। आपकी सेहत नहीं बन पा रही, आपके बच्चे दूर है, आपकी बेटियां, आपके दामाद नहीं सर है, आपका पति सही नहीं है, आप प्रार्थना करते थक गए, आप टूट चुके हो। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कहता है तेरे टूटे मन को मैं तुच्छ नहीं जानूंगा बेटी। आज उस टूटे मन के प्रतिफल को प्रभु दे रहा है। हालेलुया। आज बहुत से परिवार लोग टूट चुके हैं, मन टूट चुका है। शरीर बेशक भला चंगा है, लेकिन मन टूट चुका है। किसी की नौकरी जा रही है, किसी की कमजोरी आ रही है, किसी को बीमारी लग गई है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर आज आपसे वाचा कहता है टूटा मन परमेश्वर के बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है, यानी कि मनुष्य तुच्छ जानता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लड़का लड़कियों का मन टूट जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ना, ये महापाप है। बहुत बहनें सुसाइड करने की सोचती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे चला गया, और वो उसके पास दोबारा आना चाहती है, लेकिन वो उस टूटे मन को तुच्छ समझता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल हो चुका है, अब जो जो चाहता था वो हो चुका है। अब उस लड़की के लिए, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। वो चाहे वो रोए, उसका मन टूटे, चाहे वो मर जाए। ये आपसे बहन प्रभु बात कर रहा है। बहुत रोते हो लड़के के पीछे, आप बहुत रोते हो। आज परमेश्वर कह रहा है उसके लिए मत रो, परमेश्वर को खोज।
आज आपके टूटे मन को सिर्फ मेरा परमेश्वर समझ रहा है। उस लड़के के पीछे आपने अपनी आंखें भी धुंधली कर दी। ये गलत है, ये महापाप है। प्रभु के पास आ, प्रभु आपको जीवन देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के लिए बलिदान दे। हे परमेश्वर, टूटे पीसे मन को तुझ नहीं जानता। आज कितने लोग हैं जो टूटा मन लेकर लोगों से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन तिरस्कार होता है। आज आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है, क्योंकि वो आपके मन को जोड़ना चाहता है, वो आपके मन में आनंद भरना चाहता है। चाहे आपका मन पति के कारण टूट गया हो, बच्चों के कारण टूट गया हो, दामाद के कारण टूट गया हो, बहू के कारण टूट गया हो, भाभी के कारण टूट गया हो, पड़ोस के कारण टूट गया हो, जॉब चली गई टूट गया हो। बहुत कारण है मन टूटने के, बहुत कारण है मन टूटने के, और सब आपको तुच्छ समझते हैं, गलत समझते हैं। लेकिन मेरा आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, कहाँ घूम रही है मेरी बहन, कहाँ घूम रहा मेरे भाई। वो कहता है हे परमेश्वर, तू टूटे हुए पीसे मन को तुझ नहीं जानता। परमेश्वर के पास आ जा, यीशु मसीह के पास, वही तेरे मन को जोड़ेगा, वही तेरे मन को आनंद से भर देगा, वही तेरे मन को आनंद से भर के वाला परमेश्वर है। बाइबल पकड़ ले, तूने बाइबल छोड़ दी है, तूने बाइबल छोड़ दी है, मुंह मोड़ लिया है बाइबल से। इस कारण तेरा प्रियजन गुजर गया है, इस कारण प्रभु ने नहीं बचाया। नहीं मेरे जीजो, जाना सबको है। ये गलत फहमी शैतान डालता है, देख परमेश्वर नहीं बचाया, तू परमेश्वर को मत मान। ऐसा नहीं है, मरे के साथ मरा नहीं जाता, वो चला गया प्रभु की इच्छा में, लेकिन आपका परिवार बाकी है, उसके लिए जीना है आपको, उसके लिए जीना है आपको, उसके अपने परिवार के लिए जीना है आपको। हम जो चला गया, दाऊद कहता है मैं उसके पास नहीं जाऊंगा जो गुजर गया, जो चला गया, वो मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि हम जाना है। हालेलुया। प्रभु में लोग मरते नहीं, सो जाते हैं। मैं मानता हूं इस समय मुसीबत आपके जीवन में है, संकट आपके जीवन में, आपका मन टूट चुका है, लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर उस मन को जोड़ रहा है। आज यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में आनंद भर रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, टूटा मन परमेश्वर को बलिदान है। इस मन में परमेश्वर को आने दो, पाप को हटा दो, दुख को हटा दो, टूटे मन को हटा दो। प्रभु जोड़ देगा, नया बना देगा। हृदय को परिवर्तन करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हो परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 31:16 में, यहोवा कहता है रोने और पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परीक्षा का फल मिलने वाला है। टूटा मन भी है, साथ में आंसू बहा रहे हो। आज खुदा का कलाम आपके लिए है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर किससे बातें कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो आपसे बातें कर रहा है, चाहे आप दुनिया किसी भी छोर में देख रहे हो। ये अचानक से वीडियो आप पे नहीं गई, ये परमेश्वर की प्लानिंग से गई है। किसी न किसी के द्वारा आपने शेयर करा, कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुंची, ये प्रभु ने आपसे बातें करी। हो सकता है व्हाट्सएप के द्वारा आपसे बातें कर रहा हो सकता है यूट्यूब के द्वारा आपसे बातें कर रहा हो। आप एक सब्सक्राइबर हो सकते हैं, नॉन सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आप एक व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, या पहली बार सुन रहे हैं। जब सुनेंगे, ये हर उन परिवार के लिए कलाम है जिनका परिवार टूट चुका है, मन टूट चुका और आंखों में आंसू है। प्रतिफल के साथ परमेश्वर आपके मन को जोड़ रहा है, शांति दे रहा है। चाहे बेशक आपने अपना परिवार में से बहुत लोग खो दिए हो, या बहुत लोग चले गए हो, या आपका मन किसी कारण टूट गया हो, परमेश्वर मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर वचन कहता है, मेरे भाई, परमेश्वर वचन कहता है, ये परिवार का वचन है, ये आपको दे रहा है। अपने बच्चों की हालत देखकर बच्चे बिगड़ गए हैं, मन टूट गया, कैसे बातें करता है, मारता है आपका लड़का। ये परमेश्वर का आवाज़ है। कोई लड़का है जो अपने माँ बाप को टॉर्चर देता है, मारता है, घर में उधम मचाता है। आज प्रभु उस माँ बाप के जरिए उस बेटे को बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना परमेश्वर की ओर से होती है मेरे अजीजों, ये वचन परमेश्वर की ओर से होता है। ये आपकी आंसू की कदर कर रहा है, आपके टूटे मन की कदर कर रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस संदेश सुनने वाले से प्रेम करता है, इस देखने वाले से प्रेम करता है। आपने पाप हुआ है, आप पाप में आपका मन टूट चुका है कि मैं कैसे सुधरूं, मेरे जीवन में बेविचार हो चुका है, ना जाने कैसे कैसे पाप है। लेकिन मेरा आपका परमेश्वर कहता है जिस मनुष्य को आप देख रहे हो प्रभु ने मुझे बदला है, आपको भी बदलेगा। हालेलुया। आपको धोखा मिला है, आपको चीट हुआ है, आपका मन इससे टूट चुका है कि मेरे साथ धोखा कैसे हो सकता है। ये टूटा मन परमेश्वर विधान है। आप प्रभु में आओ, क्षमा करो उन लोगों को, प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन करेगा। और जो आपके विरोध में एक दिन वो घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद। हाँ मेरे पिता, आज कितनी माँओं कितने पिताओं का दिल टूट चुका है, बच्चों को देखकर उनकी शादी नहीं हो रही, घर नहीं बस रहा, टूट गए रिश्ते, जुड़ रहे, बीमार है या बुरी हालत में है। पिता उन माँ बाप के टूटे हुए दिल को जोड़ दे पिता, उनके बहते हुए आंसू को रोक दे, उनकी प्रार्थना को सुन ले स्वामी। आज कितनी बहनें कितने भाई पिता रो रहे हैं, मन टूट चुका है, किसी की जॉब के कारण चली गई है, कोई पिता परमेश्वर रिश्ते टूट गए हैं, किसी का पिता परमेश्वर गलत हो गया है। ओ मेरे पिता, किसी का व्यभिचार, किसी का गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है पिता, वो रो रहे कि कैसे मुंह दिखाए, लेकिन तेरा वचन कहता है तो टूटे मन को तुझ नहीं जानता। हाँ मेरे पिता, आज इनके मन को जोड़ दे, आनंद से भर दे पिता, हर भाई बहन को पिता। ओ पाप से प्रायश्चित कर रहे लोग, पाप से प्रायश्चित करके तेरे पास आ रहे पिता। आज पिता परमेश्वर इनके टूटे मन को देख पिता, इनकी आंखों के आंसू को देख, इनकी वेदनाओं को देख पिता। पिता इन पे तूने तरस खाया। ये प्रार्थना, ये संदेश इसलिए है ताकि इनको बचाया जा सके। आज टूटे मन के कारण ओ पिता परमेश्वर आत्महत्या की सोच रहे, लेकिन आपने इनको बचाया है। आप कह रहे मत जा उस आत्महत्या के द्वार पर, मेरे द्वार पर। हाँ मेरे पिता, आपने आवाज़ दी है, ये बहन रुक गई, ये भाई रुक गया है पिता। आज से पितन का नया जीना में, आज से पितन के मन में आनंद है, आज से पिता परमेश्वर इनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम, क्योंकि इनका प्रतिफल आ रहा है। आपने इनके मन को आनंद से भर दिया, आपने इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बातें की है स्वामी। पिता जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं, उनके मन में सेवकाई का है लेकिन काम नहीं हो पा रहा, मन टूट चुका है, लेकिन आपने इनके मन की कदर करी है, इनकी प्रार्थना को सुना है और प्रतिफल दिया है। मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि सब गवाही के साथ और धन्यवाद के साथ वापस आएंगे। आपने सबके मन की सुधि रखी है पिता, सबको आपने आज चंगाई दी है, मन की चंगाई दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना संदेश के द्वारा प्रभु ने आपके मन को बदला है, मन का चंगाई दी है, आपके आंसू को हटा दिया है, आपके दर्द को हटा दिया है। देखना जिस बात से आपका मन टूटा था सब दूर हो गए, गवाही धन्यवाद के साथ वापस आओगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। एक बार फिर बोलूँगा, जितने मेरे व्हाट्सएप वाले अगर आप देखते हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।